morning friend and welcome again in my educational channel Masoom Tutorials. I hope you are doing well. So आज हम लोग जो है एंगल बिटवीन डिफरेंट लाइन को समझेंगे, ठीक है, इन ए प्लेन। मतलब क्या, अगर किसी प्लेन में लाइन हो, दो लाइन हो, है ना, तो दोनों लाइन के बीच में कितना एंगल होगा उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे आज हम लोग। सो आज का टॉपिक है, आज मैं दो टॉपिक एक्चुअल में बताने वाला हूँ। फर्स्ट जो है एंगल बिटवीन टू नॉन पैरेलल लाइंस इन ए प्लेन। दो ठो नॉन पैरेलल लाइंस हो तो उन दोनों के बीच में कितना एंगल होगा उसको हम उसका फार्मूला देखेंगे और उसको प्रूव भी करेंगे। और दूसरा पॉइंट है कि लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए सेगमेंट ऑन ए लाइन। मतलब कोई भी सेगमेंट दिया हो, है ना, तो उसका प्रोजेक्शन, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए सेगमेंट ऑन ए लाइन, मतलब दो पॉइंट दिया हो किसी लाइन पर, उसका प्रोजेक्शन क्या होगा उसको हम लोग देखेंगे, है ना। ये दोनों टॉपिक को हम लोग आज डिटेल से समझने वाले हैं। सो मेरे साथ बने रहे। सो फर्स्ट है कि फर्स्ट हम लोग जानते हैं कि अगर दो लाइन हो, अगर वो पैरेलल होगा, अगर वो कोइंसिडेंस है। कोइंसिडेंस मीन्स होता है अगर एक लाइन जैसे यहाँ पर OA हो, OA, ठीक है। कोइंसिडेंस मीन्स इसी पर एक दूसरा लाइन हो OB, मतलब यहाँ तक चलाया, है ना, OB, OA एंड OB, OA लाइन एंड OB। क्योंकि हम लोग एंगल निकाल रहे हैं तो ये वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको, OA एंड OB। तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, अगर चूंकि ये कोइंसिडेंट लाइन है तो एंगल जो है थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर एक लाइन हो OA और OB, लेकिन दोनों जो क्या है अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस कंडीशन में एंगल जो होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये दोनों तो फिक्स है कि ये जब कोइंसिडेंट लाइन हो तो एंगल जो है थीटा 0 होता है। अब वो जब कोई लाइन अपोजिट डायरेक्शन में हो तो एंगल जो है वो 180 डिग्री होता है। तो ये सिंपल चीज है। लेकिन हम लोग अभी पढ़ेंगे कि दो लाइन हो लेकिन नॉन पैरेलल। ये दोनों जो है पैरेलल का पहचान है। लेकिन अगर दो लाइन हो नॉन पैरेलल हो मतलब कहीं ना कहीं पर वो इंटरसेक्ट करेगा, है ना। जैसे एक लाइन ऐसा, एक ही लाइन ये इधर है, ठीक है, इसका नाम अगर हो PQ, इसका नाम हो RS। तो यहाँ पर तो देखने में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन इसको क्या करेंगे हम लोग, पीछे की तरफ बैक करेंगे, इसको पीछे की तरफ बैक करेंगे। तो दोनों के बीच का एंगल यही हुआ थीटा, है ना। तो इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका क्या फॉर्मूला होना चाहिए, है ना, इसी को आज हम लोग देखने वाले हैं। सो मेरे साथ बने रहें, आज जो है बहुत अच्छा लगेगा आपको। सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है एंगल बिटवीन टू नॉन पैरेलल लाइंस इन ए प्लेन। मतलब दो तो लाइन होना चाहिए और दोनों नॉन पैरेलल हो। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि ये L1 लाइन है, ठीक है, कैपिटल L लिख रहा हूँ, L1 लाइन है, और एक दूसरा लाइन हो L2, इसका मैंने नाम कर दिया L2, ठीक है। दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, इसको फाइंड आउट करने के लिए एक मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहा हूं। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। ये दोनों के बीच का एंगल को फाइंड आउट करना है मुझे। तो एक मैं लाइन खींचूंगा जो L1 के पैरेलल हो, ठीक है, ये L1 के पैरेलल है, और एक लाइन खींचूंगा जो L2 के पैरेलल हो, L2 के पैरेलल हो। इसका ये क्या है, ओरिजिन है O P एंड Q, ठीक है। तो हेयर OP पैरेलल टू L1 एंड OQ पैरेलल टू L2। ये मैंने कंस्ट्रक्शन किया है इसको फाइंड आउट करने के लिए, ये दोनों के बीच का एंगल को। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि L1 के पैरेलल में OP है, L2 के पैरेलल में अगर OQ है, तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा थीटा, वही ये दोनों के बीच का भी एंगल होगा। क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है एक दूसरे का, तो ये जितना एंगल होगा वही ये दोनों के बीच का भी एंगल होगा, है ना। सो हम लोग जो है इसको अगर मिला दें तो ये हो गया PQ। तो ये दोनों के बीच का एंगल हुआ OQ, ठीक है। हम लोग इसका कोऑर्डिनेट, और इसका कोऑर्डिनेट हो X1 Y1 Z1,
क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है ना, 3 डायमेंशनल, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, है ना, इस तरह लिख सकते हैं हम लोग। इसको डॉट से मिलाएंगे तो ये जेड एक्सिस हो जाएगा, इसको डॉट से मिलाएंगे तो ये वाई डैश हो जाएगा, है ना, इसको ऐसे मिलाएंगे तो ये एक्स डैश हो जाएगा। तो ये पी का कोऑर्डिनेट है, और अगर क्यू का कोऑर्डिनेट हो x2 y2 z2, है ना। तो ये सभी अगर दिया हो तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा। अच्छा, अगर देखिए कोई भी लाइन, 2 लाइन के बीच में एंगल फाइंड आउट करने के लिए दोनों का डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो मालूम होना चाहिए। तो अगर L1 का डायरेक्शन कोसाइन अगर मालूम हो, इफ द डायरेक्शन कोसाइन को d.cs लिख सकते हैं ऑफ L1 इज L1 M1 N1 ये हो, एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ L2 इज L2 M2 N2 हो। ये अगर दिया हुआ हो, हमें अगर ये दोनों का डायरेक्शन कोसाइन मालूम हो, तो दोनों के बीच का एंगल जो होता है cos थीटा इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसको अभी हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, इसी को प्रूफ करने के लिए मैं ये कंस्ट्रक्शन किया हूँ एक्चुअल में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको प्रूफ करने के लिए। प्रूफ, देखिए एक फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री में है cos थीटा, ये थीटा है, तो cos थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है, अगर देखिए ओ पी क्यू एक ट्रायंगल है ना, ओ ये ओ है, पी क्यू दिस इज ए ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में एंगल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है cos थीटा इक्वल टू होता है जो एंगल निकालना है वो जिस साइड से बना है उसका स्क्वायर, तो मीन्स ओपी का स्क्वायर, ओपी स्क्वायर प्लस ओक्यू स्क्वायर, 2 साइड से मिलकर बना था तो क्यू स्क्वायर, इसके सामने का साइड क्या है पी क्यू, तो माइनस पी क्यू स्क्वायर बाई 2 ओपी ओक्यू, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, सो इसमें जो है सभी का वैल्यू पुट करेंगे और ये जो है फॉर्मूला हमको प्रूफ हो जाएगा। सो हियर ओपी, ओपी मीन्स मैग्नीट्यूड है ना, तो ओपी इक्वल टू क्या होगा, तो ये जो है क्या है ओपी यही ना है, तो ये क्या है लेंथ। ठीक है, ओपी इक्वल टू लेंथ, तो लेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स वन स्क्वायर वाई वन स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये होगा, है ना। उसी तरह ओक्यू क्या होगा, ओक्यू इक्वल टू रूट अंडर x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर। ठीक है, ये हुआ। pq क्या होगा, यहां पर मैं लिख देता हूं pq इक्वल टू, ये दोनों के बीच का लाइन हम लोग डिस्टेंस फार्मूला पढ़ चुके हैं, तो डिस्टेंस फार्मूला में ये P और Q दोनों के बीच का दोनों का कोऑर्डिनेट दिया हो तो PQ का फॉर्मूला होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो सभी का वैल्यू अभी हम लोग पुट करेंगे और ये जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ओपी को ये एक्चुअल में क्या है ओपी, ये लेंथ भी है ना ओपी, तो ये सभी वैल्यू अभी मैं पुट करूंगा, इसलिए cos थीटा इक्वल टू ओपी स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, प्लस ओक्यू स्क्वायर मीन्स ये वैल्यू है, तो स्क्वायर से
चूंकि ओ क्यू इक्वल टू ये है और ओ क्यू स्क्वायर मतलब स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बचेगा क्या चीज, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर, है ना, यही होगा, माइनस पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू मीन्स पी क्यू का वैल्यू है यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर, है ना, ऐसा लिख सकते हैं, बाई 2 OP, OP को OP रहने देता हूं, इंटू OQ। सो cos थीटा इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर, ये हुआ, यहाँ पर माइनस है तो माइनस ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। उसी तरह यहाँ पर y2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2y1 y2, उसी तरह यहाँ पर z2 माइनस z1 तो z2 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर माइनस 2z1 z2, ये होगा। अब बाई टोटल का क्या है 2 इंटू OP OQ, है ना, ये हुआ। चूंकि इधर जगह नहीं है मेरे पास इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूं। इसको मैंने मिटा दिया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे cos थीटा इक्वल टू, देखिए ब्रैकेट जब हटेगा तो माइनस x2 स्क्वायर हो जाएगा, तो x2 से x2 स्क्वायर प्लस में है, ये माइनस x2 स्क्वायर कट जाएगा। उसी तरह ये माइनस हो जाएगा, वो माइनस y स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर प्लस x1 है। उसी तरह ये जो है लेकिन प्लस में हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा, है ना। ये y2 स्क्वायर प्लस में है तो माइनस ब्रैकेट के बाहर में है तो ये हो जाएगा माइनस y2 स्क्वायर, ये प्लस y2 स्क्वायर, ये भी कट जाएगा। उसी तरह माइनस y1 स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस y1 स्क्वायर है, ये भी कट जाएगा, है ना। इसी तरह जितना भी स्क्वायर का टर्म्स है x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर z2 स्क्वायर, ये सभी 6 टर्म्स जो है इस सभी से कट जाएगा और मेरे पास बचेगा क्या चीज, तो माइनस माइनस प्लस 2x1 x2, ठीक है, प्लस 2y1 y2 प्लस 2z1 z2, मेरे पास ये लेफ्ट होगा। और नीचे में मैं लिख सकता हूं 2OP OP OQ, है ना, इसे लिख सकते हैं। देखिए सभी में 2 है तो 2 कॉमन ले सकते हैं और 2 से 2 कट जाएगा तो डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ cos थीटा इक्वल टू x1 x2 बाई OP OQ प्लस y1 y2 बाई OP OQ प्लस z1 z2 बाई OP OQ, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। तो cos थीटा इक्वल टू x1 बाई OP प्लस x2 बाई OQ, है ना, इंटू सॉरी यहाँ इंटू है तो इंटू प्लस y1 बाई OP इंटू y2 बाई OQ प्लस z1 बाई OP इंटू z2 बाई OQ। ये अभी तक आया। मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था अगर एक पॉइंट ऑरिजिन पर हो, क्योंकि OP है ना, OP का एक पॉइंट क्या है ऑरिजिन पर है। एक्चुअल में L का फॉर्मूला होता था x2 माइनस x1 बाई r, ये मैं प्रीवियस क्लास में बताया था। r क्या है तो दोनों के बीच का लेंथ ऑफ द लाइन, है ना। तो यहाँ पर लाइन क्या है OP है ना, तो ये OP क्या है r है, ये r जैसे बिहेव करेगा, लेकिन यहाँ पर x1 क्या है 0 है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा L इक्वल टू x1 बाई OP, L1 इक्वल टू होगा कि नहीं, L1 इक्वल टू x1 बाई OP। इसी तरह M1 इक्वल टू क्या हो जाएगा
y1 बाई OP एंड N1 इक्वल टू Z1 बाई OP, ये होगा। उसी तरह इसके लिए निकालना है, चूंकि ये L2 था, है ना, तो ये x2 बाई OP, L2 इक्वल टू x2 बाई OQ, ये इसका लेंथ क्या है OQ, है ना। मतलब क्या, यहाँ पर सभी को मैं पुट कर दूंगा अभी, इसलिए cos थीटा इक्वल टू x1 बाई OP की जगह क्या लिख सकता हूँ L1, x2 बाई OQ को L2, L1 L2 प्लस y1 बाई OP को y1 बाई OP इक्वल टू M1, है ना, M1 और y2 बाई OP को M2 प्लस Z1 बाई OP को N1 और Z2 बाई OP को N2, है ना। ये फॉर्मूला मैं प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुका हूँ, आप देख लेंगे उस वीडियो को तो समझ में अच्छा से आएगा। तो यही हमें प्रूव करना था। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, मतलब क्या, अगर हमें डायरेक्शन कोसाइन मालूम हो, दो लाइन का डायरेक्शन कोसाइन मालूम हो, तो हम लोग चाहेंगे तो दोनों के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइन, है ना। डायरेक्शन कोसाइन, फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन कोसाइन था L1 M1 N1 और सेकंड लाइन का डायरेक्शन कोसाइन था L2 M2 N2। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। सो ये जो आया एंगल बिटवीन टू लाइंस इन द फॉर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन आया, और हम चाहेंगे तो इसको जो है इन द फॉर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी को मैं अभी फाइंड आउट करने वाला हूँ, आप लोग देखें। अभी हमने देखा कि एंगल बिटवीन टू लाइंस जो होता है फॉर्मूला है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ये फॉर्मूला होता है ना। ये L1 क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है, ये L2 भी डायरेक्शन कोसाइन है। L1 जो है फर्स्ट, L1 M1 N1 जो है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ फर्स्ट लाइन, एंड L2 जो है L2 M2 N2 डायरेक्शन कोसाइन ऑफ सेकंड लाइन। दो लाइन से एंगल बनेगा ना, तो फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन कोसाइन हुआ L1 M1 N1 और सेकंड लाइन का डायरेक्शन कोसाइन हुआ L2 M2 N2। ये फॉर्मूला है डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में। अगर हमें डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में निकालना होगा तो कैसे इसका फॉर्मूला होगा, ठीक है, उसको अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सो लेट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ फर्स्ट लाइन, डायरेक्शन रेशियो अगर A1 B1 और C1 हो, ठीक है, एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सेकेंड लाइन, क्योंकि दो लाइन से बनता है, तो मैं मान रहा हूं कि फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन रेशियो जो है A1 B1 C1 हो, और सेकेंड लाइन का डायरेक्शन रेशियो जो हो A2 B2 C2 हो। ठीक है, ये दिया हुआ हो, तो हम लोग जानते हैं कि L1 इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, A1 बाई रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता था। हम लोग प्रीवियस क्लास में प्रूव भी किए थे। L1 इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है M1 इक्वल टू A2 बाई M1 इक्वल टू B1 बाई रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और N1 इक्वल टू होगा C1 बाई रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। ये सभी मैं प्रूफ कर चुका हूँ प्रीवियस क्लास में। उसी तरह L2, यहाँ पर L1 L2 चाहिए ना, तो L1 का तो फॉर्मूला आ गया, M1 का भी आ गया, N1 का भी आ गया इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज। उसी तरह L2 का फॉर्मूला क्या होगा, A2 बाई रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। M2 क्या होगा, तो B2 बाई रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। उसी तरह N2 क्या होगा, C2 बाई रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ये होगा। अब सभी का वैल्यू अगर इसमें पुट कर दें तो क्या होगा, इसलिए cos थीटा बिकम्स, cos थीटा क्या हो जाएगा, तो L1 की जगह पर A1 बाई दिस A1 बाई रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू A2 बाई रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, इसके जगह पर क्या लिखूंगा, A2 स्क्वायर बाई B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। मैंने क्या किया, L1 की जगह पर ये पुट किया और L2 की जगह पर ये पुट किया, है ना, प्लस M1 की जगह पर मैं पुट करूंगा B1 बाई
रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, है ना। और m2 की जगह पर क्या पुट करूंगा, m2 की जगह पर ये पुट करूंगा b2 बाई रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, है ना। प्लस n1 की जगह पर क्या पुट करूंगा, तो ये पुट करूंगा c1 बाई, ये सभी पुट कर दूंगा, है ना। बहुत सिंपल, ये मैं फार्मूला जो है प्रूफ कर रहा हूँ एक्चुअल में, है ना। प्रूफ हो जाने से आसानी से समझ में आता है, इसको रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। सो हमें फार्मूला क्या आया, कॉस थीटा इक्वल टू, देखिए नीचे में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ये दो टर्म जो है सभी में है, सभी में है, ठीक है। तो हम लोग अगर इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम जो है एक ही आएगा ना, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ये है, ठीक है। दोनों का ये दोनों ये जैसा है वैसा ही ये भी है, वैसा ही ये भी है, तो तीनों का एलसीएम एक ही आएगा ना। और ऊपर में क्या होगा, तो इसे डिवीजन कर, मतलब मैं एडिशन बना रहा हूँ, है ना, फ्रैक्शन का एडिशन बना रहा हूँ। तो ऊपर में क्या हो जाएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ठीक है। तो यही फॉर्मूला हुआ इन द फॉर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन अगर दिया हो तो एंगल बिटवीन टू लाइन जो है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 होता है। और डायरेक्शन रेशियो दिया हो तो इस रूप में हम लोग ये जो है फॉर्मूला होता है एंगल निकालने का, है ना। अगर दो लाइन दिया हो, दोनों का डायरेक्शन रेशियो दिया हो तो ये फॉर्मूला हुआ एंगल निकालने का दोनों के बीच का। अगर डायरेक्शन कोसाइन दिया हो तो ये फॉर्मूला हुआ, है ना, दोनों के बीच का एंगल निकालने का। तो इसमें कुछ स्पेशल कंडीशन है, जैसे अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होगा, जैसे अगर एक लाइन दूसरे के परपेंडिकुलर होगा तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, है ना। मतलब क्या होता है, cos 90 का वैल्यू कितना होता है, तो 0 होता है। मतलब क्या, when L1 परपेंडिकुलर टू L2, मतलब फर्स्ट लाइन परपेंडिकुलर टू सेकंड लाइन हो तो उस कंडीशन में cos थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब cos 90 हो जाएगा। तो cos 90 में 0 वैल्यू हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0, है ना। मतलब क्या, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फाइंड आउट करो कि ये दोनों लाइन, या उसको प्रूफ करो कि ये दोनों लाइन जो है परपेंडिकुलर है, तो उसका ये फॉर्मूला है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कोई लाइन तो समझेंगे कि दोनों लाइन जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। या इसमें भी तो cos 90 पुट कर सकता हूँ, तो cos 90 इक्वल टू 0, तो ये जो इधर आ जाएगा तो ये टोटल टर्म्स जो है 0 के साथ इंटू होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। मतलब क्या, परपेंडिकुलर अगर होगा तो इसका दूसरा कंडीशन क्या है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0, ये भी कंडीशन को वो सेटिस्फाई करेगा, है ना। दूसरा है कि अगर L1 पैरेलल टू L2 हो, L1 पैरेलल टू L2, जब पैरेलल होगा तो डायरेक्शन कोसाइन जो है सेम होता है ना। दो लाइन दिया हो अगर दोनों पैरेलल हो तो इसका जो डायरेक्शन कोसाइन होगा, मतलब इसका LMN तो इसका भी LMN होगा, है ना। तो डायरेक्शन कोसाइन जो होता है वो सेम होता है क्योंकि एंगल सेम है ना, दो तो पैरेलल लाइन के बीच का एंगल सेम होता है, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन जो है वो सेम होगा। इसका मीनिंग यह होगा कि L1 बाई L2 इक्वल टू M1 बाई M2 इक्वल टू N1 बाई N2 होता है। कब, जब दो लाइन पैरेलल हो तो L1 बाई L2 M1 बाई M2 N1 बाई N2। तो हमने देखा था कि L1 का फॉर्मूला क्या था, A1 बाई, तो इसको जो है अगर हम चाहेंगे तो डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये कंडीशन जो है, जब L1 जब एक लाइन दूसरे के पैरेलल हो तो ये कंडीशन है, या डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में होता है A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2, ये भी कंडीशन है। अगर ये दोनों में से कोई कंडीशन अगर सेटिस्फाई किया तो समझेंगे कि दोनों लाइन जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है। ये कैसे आया, तो इसको अभी हम लोग फाइंड आउट भी कर सकते हैं कि ये आया कैसे है। L1 के जगह पर क्या लिख सकता हूँ, A1 बाई रूट अंडर
a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। ठीक है, L2 की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, a2 बाई रूट अंडर होगा तो ऊपर में चला जाएगा रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, है ना, इक्वल टू m1 बाई m2। m1 के जगह क्या लिख सकता हूँ, b1 बाई रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, और m2 की जगह क्या लिख सकता हूँ, तो b2 बाई रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। उसी तरह c1 बाई n1 की जगह पर c1 बाई ये l1 जो है ना, n1 की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, c1 बाई रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू n2 की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, c2 बाई रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। सो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a1 b1 बाई b2, ठीक है, इक्वल टू, सॉरी ये पहले a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। देखिए दोनों सभी में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर बाई a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, ये टर्म जो है सभी में है, ठीक है। तो सभी में से अगर मैंने बाहर निकाल लूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सभी इक्वल है और सभी में से समान डिजिट मैं बाहर निकाल रहा हूँ, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, ये टर्म को मैंने सभी में से बाहर कर लिया, है ना। इसमें से भी ये टर्म दोनों को बाहर कर लिया, इसमें से भी ये दोनों टर्म को बाहर कर लिया और इसमें से भी दोनों टर्म को बाहर कर लिया, तो ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा था। तो ये हुआ कंडीशन जब लाइन परपेंडिकुलर हो एक दूसरे का, तो ये कंडीशन है, और जब लाइन पैरेलल हो तो ये कंडीशन है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। सो आगे हम लोग देखते हैं कि इंक्लाइनेशन बिटवीन टू लाइंस इन स्पेस, मतलब एक लाइन दूसरे लाइन पर इंक्लाइंड हो तो उसका प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है। ओके, सो आज का सेकेंड पॉइंट है लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए सेगमेंट ऑन ए लाइन, है ना, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ सेगमेंट ऑन ए लाइन। इसका मीनिंग यह है कि जैसे एक लाइन दिया हुआ हो, मान लीजिए कि ये एल लाइन है, एल लाइन है जिसका डायरेक्शन कोसाइन जो है, इसका डायरेक्शन कोसाइन जो है दिया हुआ है ना, इसको मैं लिख दूंगा बाद में। एक लाइन हो जो पी, दो पॉइंट हो P एंड Q, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन ऑफ ए सेगमेंट ऑन ए लाइन, इस लाइन पर इसका कितना प्रोजेक्शन होगा वही फाइंड आउट अभी करेंगे। इसका कोऑर्डिनेट अगर दिया हो x1 y1 z1, इसका कोऑर्डिनेट हो x2 y2 z2, मतलब ये लाइन दिया हुआ है जिसका पॉइंट दिया हुआ है ना, तो दो पॉइंट हो जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो तो उसका प्रोजेक्शन जो है अनदर लाइन पर क्या होगा, इस लाइन का प्रोजेक्शन जो है दूसरे लाइन पर क्या होगा, उसका क्या फॉर्मूला निकलेगा उसका भी हम लोग देखेंगे। सो इसके पैरेलल जो है, इसी के सामने से मैं अगर एक लाइन खींचूं तो पैरेलल कैसे खिंचाएगा, तो यहां से एक 90 डिग्री परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इसके पैरेलल खींचने के लिए जब यहाँ परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर भी एक लाइन होना चाहिए जो यहाँ पर परपेंडिकुलर हो। तो इस तरह जो है एक मैंने लाइन खींच दिया, एल डैश इसका नाम कर देता हूँ, ये एल था इसका नाम कर दिया मैंने एल डैश, जो एल और एल डैश जो है पैरेलल है। तो मतलब क्या, एक्चुअल में ये जितना एंगल होगा वही एंगल इसको बढ़ाने पर आगे जाकर जब मिलता तो वो भी थीटा होता। जैसे इसको अगर पीछे की तरफ बढ़ाते और यहाँ से इसको ऐसे बढ़ाते तो ये एंगल भी आता, तो ये भी थीटा होता है, तो ये भी थीटा है, ठीक है। इसलिए ऐसा लिखने के बजाय जो है इसके पैरेलल में मैंने यहाँ पर एक लाइन खींच दिया, इसको नाम L1 रख दिया। तो हमें फाइंड आउट करना है कि इसका प्रोजेक्शन जो है इस पर जो होगा उसका लेंथ क्या होगा, मतलब हमको फाइंड आउट करना है। जैसे ये P और ये Q है तो इसका लेंथ क्या होगा PQ, ठीक है। इसका प्रोजेक्शन इस पर, मतलब इस लेंथ का इस पर प्रोजेक्शन क्या है, तो मतलब PQ cos थीटा हमको फाइंड आउट करना है। PQ cos थीटा इक्वल टू वाट, ठीक है, PQ cos थीटा इक्वल टू वाट, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। PQ मतलब मैग्नीट्यूड है, PQ का मैग्नीट्यूड इस
लाइन पर कितना है, वही है लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए सेगमेंट ऑन ए लाइन। इस सेगमेंट का प्रोजेक्शन इस पर कितना है, मतलब इसको अगर इस पर लाया जाए तो वो कितना लेंथ को कवर करेगा, उसको ही फाइंड आउट करना है ना। तो देखिए हियर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ L1 या L' जो बोल रहा है वो बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है तो इसका जितना डायरेक्शन कोसाइन होगा उतना ही डायरेक्शन कोसाइन इसका भी होगा, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ L' माना हो यहाँ पर, L' अगर हो L M N, ये डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है ना। तो ये हुआ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ L'। इसका डायरेक्शन कोसाइन निकाल देता हूं PQ का, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ PQ। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ PQ क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं डायरेक्शन कोसाइन निकालने का फॉर्मूला प्रीवियस क्लास में मैंने पढ़ाया था, x2 माइनस x1 बाई, जैसे यहाँ x2 माइनस x1 बाई टोटल लेंथ क्या है PQ, x2 माइनस x1 बाई PQ, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ PQ है ना, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ PQ। तो यहाँ पर L1 आना हो, इसको मैं मान देता हूँ L1, ये M1, ये N1, तो ये हो जाएगा L2 इक्वल टू x2 बाई x1 बाई PQ, ठीक है। और M2 इक्वल टू क्या होगा, y2 माइनस y1 बाई PQ, एंड N2 इक्वल टू Z2 माइनस Z1 बाई PQ। ये फॉर्मूला होता है एक्चुअल में डायरेक्शन कोसाइन निकालने का फॉर्मूला है, x2 माइनस x1 बाई टोटल लेंथ क्या है इसका, मतलब r की जगह पर r मतलब लेंथ, टोटल लेंथ, तो PQ लिख दिया। उसी तरह ये फॉर्मूला हुआ। अब हम लोग अभी कुछ देर पहले पढ़े थे कि cos थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ठीक है। तो इस कंडीशन में cos थीटा, ये एंगल अगर फाइंड आउट हो जाए, cos थीटा कितना हो जाएगा, तो L1 क्योंकि इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है L1 के फॉर्म में, L1 M1 N1 दिया हुआ है, तो L1, लेकिन L2 जो है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x2 माइनस x1 बाई PQ प्लस M1 के जगह पर M1 को M1 ही लिखूंगा, M1 इंटू M2 के जगह पर लिखूंगा y2 माइनस y1 बाई PQ प्लस N1 इंटू N2 की जगह पर Z2 माइनस Z1 बाई PQ, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए सभी में PQ है तो PQ को मैं इधर ला सकता हूं, तो PQ cos थीटा इक्वल टू L1 x2 माइनस x1 प्लस M1 y2 माइनस y1 प्लस N1 Z2 माइनस Z1। यही हुआ प्रोजेक्शन ऑफ लाइन PQ लाइन का प्रोजेक्शन, मतलब PQ cos थीटा का फॉर्मूला जो है L1 x2 माइनस x1 M1 इंटू y2 माइनस y1 N1 इंटू Z2 माइनस Z1, ये प्रोजेक्शन निकालने का फॉर्मूला है। किसी भी लाइन का प्रोजेक्शन निकालना हो मतलब उसका cos थीटा है ना, जैसे PQ का प्रोजेक्शन क्या होगा, तो PQ cos थीटा है ना। कोई भी लाइन हो, जैसे यहाँ पर ऐसा लाइन दिया हो और एक दूसरा लाइन दिया हो, तो दोनों के बीच का प्रोजेक्शन, इसका प्रोजेक्शन इस पर क्या होगा, तो इसका cos थीटा, मतलब ये अगर ये है AB, ये लाइन है L, तो इसका प्रोजेक्शन इस लाइन पर क्या होगा, तो AB cos थीटा, ये दोनों के बीच का एंगल को जो है थीटा है ना, मतलब इसका इस पर कितना पार्ट लेंथ होगा है ना, कितना लेंथ जो है वो कवर करेगा, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट। सो अभी तक जो है हमने जो है इस डायरेक्शन कोसाइन, मतलब 3D में डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, और आज जो है हमने एंगल बिटवीन टू लाइंस और प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ऑन ए लाइन देखा। कल जो है इससे रिलेटेड प्रॉब्लम देखूंगा है ना, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो इसी तरह मेरे साथ बने रहें, और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो आपको मिलते रहे। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।